नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपनी बात करेंगे चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो अभी तक अपनों ने 2 वीडियो बना लिए हैं और आज ये इस क्रम में अगला वीडियो है। तो आज अपने बात करेंगे विग्रह चतुर्थ, जिनको विसल देव भी कहा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। और चौहान वंश एक महत्वपूर्ण वंश राजस्थान का, और विशेषकर इससे राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न आता है। इस विषय की जो अथाह सामग्री बाजार में मिलती है, किंतु अपनों ने इसे पॉइंट फॉर्मेट में बना दिया है, ताकि जो विद्यार्थियों के लिए जो आजकल जो पेपर जिस पैटर्न से जो पेपर आता है उसके अनुरूप ही इसे बनाया गया है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। यद्यपि हम नए हैं और आप देखेंगे कि जो हमने सामग्री जो करवाई है वो बेहतरीन से बेहतरीन हमने करवाने की कोशिश की है। तो अपने आपका अधिक समय लेते हुए वीडियो प्रारंभ करेंगे। चौहान वंश में विग्रह चतुर्थ अपने पिता अर्णोराज के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर अजमेर के चौहानों का शासक बना। जो विग्रह चतुर्थ था वह अपने पिता के हत्यारे अर्णोराज, मतलब अपने पिता के हत्यारे अर्णोराज के, उसके पिता जो अर्णोराज थे उसके हत्यारे जगदेव था, उस जगदेव को गद्दी से हटाकर उतारकर शासक कौन बने? विग्रह चतुर्थ शासक बने, जिन्हें इतिहास में विसल देव भी कहा जाता है। विग्रह चतुर्थ का काल कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। यदि प्रश्न बन जाए कि इस चौहान शासनकाल कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह, ठीक है, उसे इसमें हमीर व अमीर भी कहा गया है। खुसरो शाह को जो उनका दूसरा नाम क्या था, हमीर या अमीर भी कहा गया है, को हराया। हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। हिंदू राजाओं के ऊपर जो मुस्लिम शासकों के आक्रमण का दबाव होता था, उस दबाव से उन्होंने उनको मुक्ति दिलाई। विग्रह चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली विजय की थी, ये सबको पता है। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? यदि प्रश्न बन जाएगी विग्रह चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि कहाँ से होती है? बिजोलिया शिलालेख से होती है। कब का है? 1170 ईस्वी का, ठीक है। विग्रह चतुर्थ ने 1163 ईस्वी में दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। विग्रह चतुर्थ ने 1163 ईस्वी में दिल्ली के शिवालिक लेख स्तंभ का निर्माण करवाया। यदि पूछ ले दिल्ली के शिवालिक लेख स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होना चाहिए उसके एक ही झटके से विग्रह चतुर्थ। इस अभिलेख में विग्रह चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस लेख में विग्रह चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया, तो उत्तर क्या होगा? शिवालिक स्तंभ लेख। क्या कहा गया है? शिवालिक स्तंभ लेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अनुसार मलेच्छों का समूल, ठीक है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अनुसार मलेच्छों का समूल नाश कर हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक अधिकार कर आर्यवर्त देश का नाम सार्थक कर दिया। उन्होंने जो जितने भी बड़े क्षेत्र जो अभी तक मतलब अधिकार में नहीं थे, मलेच्छों का नाश किया, यानी कि मुस्लिम्स जो रूलर थे, जो भारत पर आक्रमण करते थे, उस क्षेत्र उनका सर्वनाश किया और इस साम्राज्य का विस्तार किया। और इसे आर्यवर्त का नाम, जो कि कवि राजशेखर ने अपनी पुस्तक में दिया है काव्य मीमांसा में, उसमें उस बात को उन्होंने क्या किया? सार्थक किया। विग्रह चतुर्थ ने अपने पिता की हार का बदला कुमारपाल चालुक्यों को परास्त कर लिया। विग्रह चतुर्थ ने अपने पिता की हार का बदला कुमारपाल चालुक्य, जो चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोलंकी भी कहा जाता है, को परास्त कर उसके अधिकार क्षेत्र पर कब्जा लिया, ठीक है, कब्जा किया, ठीक है। विग्रह ने नाडोल पर आक्रमण कर कुंतपाल को हराया। नाडोल पाली जिले में पड़ता है, वहां पर आक्रमण कर किसको हराया? कुंतपाल को हराया और जालोर को जला दिया, वह पल्लिका को नष्ट कर दिया, ठीक है।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बदानक राज्य पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उन्होंने बदानुकों पर आक्रमण कर, यदि प्रश्न बन जाए कि किस शिलालेख के अनुसार विग्रह चतुर्थ ने बदानुकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, तो वही उत्तर क्या हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। विग्रह चतुर्थ बीसल देव ने अपनी महानता के अनुरूप परम भट्टारक, परमेश्वर और माधराधिराज की उपाधि धारण की, अपनी मान्यता के अनुरूप। ठीक है। जैनक भट्ट ने विग्रहाद को, जैनक भट्ट, अब याद रखना है कि विग्रहाद को किसने, विग्रह चतुर्थ को किसने कवि बांधव कहा है, तो जैनक भट्ट ने उन्हें कवि बांधव से सुशोभित की उपाधि से सुशोभित किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में, विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। वो एक संस्कृत कंठाभरण जो कि राजा भोज परमार ने उज्जैन में निर्मित करवाई थी, वो अलग है, यह अलग है, करवाया, जिसे सियाबुद्दीन गौरी ने के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके स्थान पर अढ़ाई दिन के नाम से इस सरस्वती कंठाभरण की जो संस्कृत पाठशाला थी, इसी के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम और उसका सिपह सालार था, उन्होंने ही वहाँ पर अढ़ाई दिन के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अबू बकर ने अढ़ाई दिन की झोपड़े की इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया था। अबू बकर ने, किसने तैयार किया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, अबू बकर ने तैयार किया था। ठीक है, यह अबू बकर है, बकर या बकर ने तैयार किया। जॉन मार्शल ने अढ़ाई दिन मस्जिद का निर्माण मात्र 2.5 दिन में होने के कारण, जॉन मार्शल ने इस अढ़ाई दिन की मस्जिद का निर्माण मात्र 2.5 दिन में होने के कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा। सोमदेव का ललित विग्रहाद नामक नाटक में, सोमदेव ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था ललित विग्रहाद। क्या था, ललित विग्रहाद। इसी नाटक में कुछ पंक्तियां इस झोपड़े में स्थित सरस्वती मंदिर जो कि वर्तमान दीवार पर भी मौजूद है का उल्लेख करती है। बीसल देव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग इस अढ़ाई दिन झोपड़े में स्थित है और आधा भाग ब्रिस्टल में, जहां पर राजा राममोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई थी मैरी कारपेंटर के घर पर, और जहां उनकी कब्र बनी है ब्रिस्टल में, वहां पर उनकी कब्र पर आधा हिस्सा उनकी कब्र पर लिखा हुआ है और आधा हिस्सा अढ़ाई दिन झोपड़े के अंदर, जो कि पहले सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय था, वहां पर इसका आधा भाग है। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, तो क्या होगा उत्तर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया तो किसने था, डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइन अबू बकर ने। ठीक है। 16 खंभों का महल भी कहते हैं, याद रखिएगा, अढ़ाई दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं। ठीक है। बीसल देव कवियों और विद्वानों को आश्रयदाता था। बीसल देव कवियों और विद्वानों को आश्रयदाता था, इस कारण उन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। जैनक भट्ट ने बीसल देव यानी कि विग्रह चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा है। ठीक है। हरिकेली नाटक विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित है। यह नाटक हरिकेली नाटक 12वीं के कीर्तार्जुनियम के अनुकरण पर लिखा गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस नाटक के अनुसरण पर हरिकेली नाटक लिखा गया, तो उत्तर क्या होगा साथियों, उत्तर होगा 12वीं के कीर्तार्जुनियम नामक नाटक से। बीसल देव का दरबारी कवि सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विग्रहाद नामक नाटक भी लिखा। सोमदेव ने विग्रह चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम यानी कि विशिष्टता नामात भी कहा गया है। ये आपको याद रखनी है शब्दावली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विग्रह चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम किसने कहा है, सोमनाथ ने कहा है। ठीक है। इस ग्रंथ में विग्रहाद व इंद्रपुरी की राज, जो ये हरिकेली है, इस नाटक में, इस ग्रंथ में विग्रहाद
विग्राज चतुर्थ व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का काल्पनिक वर्णन भी मिलता है हरिकेली नाटक में ही। ठीक है। बीसलदेव रासों के रचिता नरपति नाला है। यदि प्रश्न बन जाए कि बीसलदेव रासों के रचिता कौन है, तो नरपति नाला है। बीसलदेव ने विग्राज चतुर्थ परमार राजा भोज की बेटी राजमती से प्रेम संबंधों का वर्णन व खानदेश की विजय का वर्णन भी इस पुस्तक में मिलता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक विग्राज चतुर्थ ही था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक भी विग्राज चतुर्थ ही था। ठीक है। हमने बात की बीसलदेव रासों में क्या मिलता है, परमार राजा भोर की बेटी राजमती और खानदेश की विजय का वर्णन मिलता है। विग्राज चतुर्थ ने जैन विद्वान धर्मघोष सूरी के प्रभाववश विग्राज चतुर्थ ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। धर्मघोष सूरी जो कि एक जैन विद्वान थे, उनके कहने पर अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर या पशुवध पर रोक लगवा दी। ठीक है। विग्राज चतुर्थ इतिहास में बिसल्या अर्थात बिसल नाम से भी जाना जाता है या कहलाता है। विग्राज चतुर्थ के बाद उसका भाई अपार गंगे कुछ समय के लिए शासक बना। विग्राज चतुर्थ के बाद शासक कौन बना, उसका भाई अपार गंगे कुछ समय के लिए शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय विग्राज चतुर्थ के बड़े भाई जगदेव का पुत्र था। पृथ्वीराज द्वितीय विग्राज के बड़े भाई जगदेव का पुत्र था, क्योंकि इसी जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी, जिसको गद्दी से उतारकर विग्राज चतुर्थ शासक बने थे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि चौहान वंश का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और मेहनत के द्वारा आप अपने एम को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। साथियों, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता दिन प्रतिदिन मेहनत कर ही अर्जित की जाती है और निसंदेह आप अभ्यास करते रहिए। आप निसंदेह ही आप चयनित होंगे। सिर्फ आवश्यकता है एक अच्छे मनोयोग से अपनी पढ़ाई को जारी रखने की, और इसी प्रकार ऊर्जावान बने रहिए। और इन वीडियोस के लिए आपके लिए जो काम किया है, मेथड को शॉर्टकट किया है और मेथड को पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में प्रस्तुतिकरण किया है। हम नए अवश्य हैं, किंतु कार्य को आपके बीच निःशुल्क निस्वार्थ जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।